स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा में। और आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी दिनों से आप लोगों को हमने बताया था कि मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप घर बैठे अर्न कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगी। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी बात। आप आज के 1 साल पहले मुझे कितना जानती थी, लेकिन आज 1 साल के बाद आप मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। जो लोग अभी मुझे सुन रही हैं बहुत अच्छे से जानती हैं। और आप सोच सकती हैं कि मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो पिछले साल यूट्यूब पर आए और अभी तक काम कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर रही हैं। तो अगर हम एक काम करते हुए एक दूसरा काम हम कर सकते हैं, तो आप लोग कुछ और नहीं कर रही हैं, सिर्फ अगर ये काम क्या आप लोग नहीं कर सकती हैं। और रही बात कि आपके पास तो हुनर है, आप तो ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर वो एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े इंसान, हर वो इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता ही है, कुछ ना कुछ करने का। किसी को बोलने का होता है तो किसी को कुछ करने का होता है, किसी का ड्राइंग करने का तो किसी को खाना बनाने का। A to Z कोई ना कोई चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो कोई मेहंदी बहुत अच्छा लगा लेता है, तो कोई कुछ ना कुछ सब कुछ कर लेता है। बस आपको अपने अंदर का जो भी टैलेंट है उसको देखना पड़ता है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे हम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, जिससे हम कुछ करके उससे हमारी शौक भी पूरी होती है। देखिए, जो भी चीज़ मुझे अच्छा लगता है करने में, उससे हम लोग की शौक भी पूरी होती है। जैसे ये मेरा जो क्षेत्र है ब्यूटिशियन का, ये मैं पैसे के साथ मैं अपने शौक भी पूरा कर रही हूँ। यहाँ ये इसमें मेरा शौक भी था बहुत अच्छा, तो ही मैं अपना घर और ये यूट्यूब चैनल देख पा रही हूँ। लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास बहुत सारा हुनर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर इतना डर है या उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो आज वही बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बात करूँगी कि आप जो लोग चाहती हैं, जैसे जिनको अच्छी लगती है वीडियो दूसरों की देखना या अपनी वीडियो शूट करना या फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, ये सारी चीज़ें जिनको अच्छी लगती है कि हाँ जो मोबाइल चला सके। काफ़ी लोगों को ये होता है कि वो मोबाइल से बहुत दूरी बनते हैं, तो उनके लिए शायद ये वीडियो नहीं है, लेकिन कुछ और हो सकता है उनके लिए, हम बाद में बताएंगे। तो जो लोग को, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो यूट्यूब पर वीडियो डालना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से डाला जाए, ये इतना टफ है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो चीज़ें कोई भी, देखिए, कोई जब भी पैदा होते हैं तो कोई भी चीज़ सीख कर नहीं आता, सब कुछ हम लोग यहीं पर सीखते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी कुछ करना होता है तो उसको लिए पहले सीखना पड़ता है। दुनिया में कोई भी कहीं भी पहुंचा है तो पहले वो इंसान ने सीखा हुआ है, तभी वो कहीं पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, आज हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं तो मैंने सीखा हुआ है, तभी जो है आज मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं। जैसे अभी मेरी ड्राइंग अच्छी है, अब कोई चीज़ मैं करूँगी तो उसको बहुत जल्दी कैच कर लूँगी, वो बात अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना सीखे आप कहीं पर पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं हो पाता। स्पेशली अगर प्रोफेशन आपको बनाना हो तो वहाँ पर तो आपको सीखना होता, ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ती है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर जो भी चीज़ आपके पास, किसी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है तो किसी को सिलाई करने का बहुत शौक़ है, किसी को ब्यूटिशियन का मेकअप करने का बहुत शौक़ है, किसी को जैसे मेकअप में हेयर स्टाइल भी हो गया, बहुत सा A to Z ब्यूटी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और किसी को जो है खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो किसी को बोलने का बहुत शौक़ है, तो किसी को गाना गाने का, किसी को डांस करने का। इन सब में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। और आप देखते हो यूट्यूब पर वो हर वीडियो चलती हैं, हर टॉपिक पर। अगर खाना बनाने की वीडियो देख लीजिए तो इतनी 10-20 मिलियंस में जो है व्यूज आते हैं एक एक वीडियो पर। अगर आप देख सकती हैं मेकअप की, तो पता नहीं कितने ऐसे चैनल हैं और सभी चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगर आप देखोगे ड्राइंग की तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो चल रहे हैं। अगर आप मेहंदी की देखोगे तो मिलियंस उस पर व्यूज हैं। अगर आप हेयर कट को देखोगे तो मिलियंस व्यूज हैं। ऐसा कोई जो है ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पे जो है वीडियोस नहीं चलती हैं, हर उस पर चलती हैं। बस आपको ये, मतलब जितना भी जो भी कोई आता है वो कुछ नया लेकर आता है, हर वो जो भी आता है यूट्यूब पर कुछ नया लेके आता है, और हर किसी का वीडियो देखा जाता है और अच्छे से चलता है, हर लोग कमाई कर रहे हैं। तो कितने लोग ब्लॉग बना के अपनी लाइफ स्टाइल दिखा के सुबह से शाम तक की, अब वो चाहे गाँव हो या शहर हो, कोई भी हो। देखिए, आपको शर्म थोड़ी सी स्टार्टिंग में आती है, लेकिन देखिए हर चीज़ आप
आप ही सोचेंगी तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा बोलते हैं कि हर चीज़ अगर आप ही सोचेंगी तो लोग क्या सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये कैसे सोचेगा या दूसरा कोई सोचेगा अच्छा हमारा घर ऐसे है, अच्छा हमारा घर वैसे। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं सोचना है। आप अपना ब्लॉग भी बनाते हैं तो उसके साथ ही कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ जाती हैं। बहुत सारे लोग गाँव के लोगों को, शहर वाले लोग गाँव के लोगों को देखते हैं, गाँव वाले शहर के लोगों को देखते हैं। और आप ब्लॉग देखोगे, मैं ऐसे कुछ चैनल्स बता रही हूँ जिन्होंने यूट्यूब के जरिए बहुत आगे बढ़े हैं। जैसा कि है मनोज दी, जिनकी वीडियो मैं शुरू में देखती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए खुद के लिए भी इम्प्रेशन रहे हैं। मैंने उनकी वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर तभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया कि अगर एक छोटे से गांव का बंदा, एक छोटे से गांव का लड़का और इतनी कम सुख सुविधा में, मनोज दे आप उनका ब्लॉग भी चलता है, उनका टेक्निकल करके कोई मनोज दे के नाम से है जो टैग का चैनल है जिसपे मोबाइल वगैरह या यूट्यूब से रिलेटेड सारी वीडियोज़ जाती हैं कि यूट्यूब पर कैसे वीडियोज़ बनाएं, सब A to Z आपको यूट्यूब से रिलेटेड ही जानकारी मिलती है। तो मैंने जो भी जानकारी ली हो वो टेक्निकल योगी और मनोज दे, ये दोनों लोगों के चैनल से ही मैंने जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो सब कुछ इन्हीं के चैनल से सीखा और इनको देखा भी मैंने। मतलब पहले इन्होंने, मतलब जो इंसान 5-10 हज़ार के लिए भी परेशान हो, वो उसकी आज मंथली जो इनकम है मेरे हिसाब से लाख रुपए तो होगी ही मेरे हिसाब से, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने 2 से ढाई सालों में ही उनके पास आज कार है, शायद दूसरी कार लेने वाले हैं, आज घर है। जब उनका खोला था तब उनका कच्चा घर था, अभी पक्का घर है। उनके घर में घर से टीवी से लेकर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि एक इंसान के पास यही सारी चीज़ों के लिए तो हर इंसान मेहनत करता है कि हाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें हो और फेम हो। तो 1 मिलियन जो है उनके सब्सक्राइबर उससे ऊपर ही हो चुके हैं। तो 2 से ढाई सालों में ये हुआ है और ऐसा नहीं है कि वो बहुत, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ये भी नहीं तो बहुत अमीर घर से हैं, नॉर्मल घर के से हैं, साधारण परिवार से हैं। और हम बोल सकते हैं ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई स्मार्ट हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहा है, हर जगह पर सिंपल सी हिंदी बोल लेते, शायद अभी इंग्लिश सीखा होगा। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे कि एक छोटे से गांव का बच्चा हर बहुत सारी चीज़ों के अभाव में उन्होंने खोला और लगभग 7-8 महीने तक उन्होंने मेहनत की, फिर धीरे धीरे करके पैसा आया, फिर 10,000, 15, 20, 25, 30, अभी लाख के ऊपर है और वो सब कुछ है। और अभी कितनी एज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 26 के बीच में होगी, 24 से लेकर 26 के बीच में होगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, वो तो पूछना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं उनको ऐसे बात नहीं की हूँ कभी, सिर्फ वीडियोस देखती हूँ। और आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप उनकी फर्स्ट वीडियोस देख लीजिएगा जाकर मनोज दे के चैनल पे। फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक की वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एक चीज़ और बता दूँ, राधिका करके एक चैनल है, उन्होंने, उनके हस्बैंड टैक्सी चलाते हैं, वो कुछ ऐसे घर का ब्लॉग बनाती हैं और आज की डेट में हमको लगता है वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाती होंगी। मैं इसको जो है वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा, लेकिन हाँ ये है कि वो घर में रहते हुए वो बेचारी बहुत मेहनत की। मतलब 6 महीना, हर कोई यूट्यूब पर कम से कम 6 महीना तो ऐसे ही टाइम देता है। 6 महीने के बाद जाकर उसको कुछ समझ में आता है कि हाँ मुझे अब यूट्यूब से कुछ आगे चल के मिल सकता है। तो साल भर में रिस्पॉन्स मिलने ही लगता है, आने ही लगता है। मेरी जो पहली पेमेंट आई थी, मैंने जनवरी में चैनल स्टार्ट किया था, मेरी जो पहली पेमेंट आई थी नवंबर में आ चुकी थी। मतलब सब कुछ होने के बाद नवंबर में मेरी पहली पेमेंट आई थी, तो लगभग 8 से 10 महीना लग चुका था। तो इतने अगर मैं बात करूं तो YouTube पर सक्सेस है, बस आप अपना कंटेंट, कोई भी कंटेंट लेकर आइए और रेगुलर रहिए, ठीक है। जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ तो कभी कभी आप देखते हो कि बहुत छोटी वीडियो मैं डालती हूँ, इसलिए कि मैं रेगुलर रहूँ। कभी कभी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ तो बहुत छोटी ही वीडियो डाल देती हूँ, ताकि मैं अपनी, एक होता है ना कि हाजिरी लगाना, तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हफ्ते में डालते हो एक वीडियो तो हफ्ते में डालो, हफ्ते में 2 डालते हो तो 2 डालो, हफ्ते में डेली मतलब डेली वीडियोज़ डाल रहे हो तो डेली डालो, जो भी कुछ है। और किस तरीके से वीडियो बनाना है ये हम अपने, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपने चैनल पे बता दूँ। कोई टफ नहीं, सबके पास मोबाइल है, बस मोबाइल के सामने बोलना है, जो कैमरा होता है उसी के सामने, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस हाँ आपको रेगुलर रहना पड़ता है और आप जो टॉपिक को लेकर जो सिखा रहे हो, बता रहे हो, उसको बहुत अच्छे से कोशिश करो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आए। ये चीज़ आपको ज़रूरी। अब आता है दूसरी, और क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये तो हो गई यूट्यूब से आप पैसे कमा सकती हैं, चाहे तो आप ब्लॉग ही बना सकती हैं। अभी जो ये चैनल आप देख रहे हैं ये मेरा ब्लॉग चैनल है।
इस पे मैं अगर चलते हुए भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। इसको ब्लॉग बोलते हैं कि मैं चलते हुए, मैं खाना बनाते हुए भी आप लोगों से बात कर सकती हूँ, आप लोग को बता सकती हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ तो भी कर सकती हूँ। A to Z कोई भी चीज़ें इस ब्लॉग वाले चैनल पे कर सकती हूँ। तो आप लोग ये तो कर सकती हैं। ब्लॉग चैनल इतना चलता है। आप प्रियादीप का एक चैनल है जो शायद मेकअप का है, एक चैनल है ब्लॉग का। आप लोग प्रियादीप को जानते होंगे, प्रतापगढ़ की हैं, तो देखा होगा कभी। मतलब वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, लगभग एक चैनल पे 5 के ऊपर है, एक चैनल पे शायद 2.5 या 3 के आसपास है। मैं देख नहीं पाई हूँ, काफ़ी दिन से नहीं देखी हूँ, कभी कभी देख ले भी लेती हूँ। तो उनका चल रहा है, उनकी भाभी ने खोला। अभी एक चीज़ को आप कहोगे कि आपको कैसे पता सभी इतना कमाते हैं। अगर कोई कमाता नहीं ना, पैसे नहीं कमाते। और हर इंसान यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए आया, पैसा और नाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे फालतू कर रहा है, पैसा और नाम, ठीक है। अब कोई ये होता है कि कोई ये होते हैं सिर्फ पैसे के लिए ही आते हैं, तो कोई ये होते हैं कि नहीं, हम सामने वाले को जो भी देंगे वो उसके काम का भी रहे और वो हमें भी कुछ मिले, ठीक है। वो ये हो जाता है कि 50-50 हो जाता है। लेकिन कोई ये कहे कि सिर्फ मैं ऐसे ही आया हूँ, तो ऐसा नहीं है। सबको फ़ायदे होते हैं कि कोई अपना कोई कंपनी है उसको प्रमोट करने के लिए, कोई अपना प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आ सकते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ब्लॉग चैनल बना सकती हैं, ठीक है। आप अपनी डेली रूटीन बता सकती हैं अच्छे से। और जैसे जैसे आप ब्लॉग भी बनाने लगेंगे तो आपको ब्लॉग के भी आप चैनल्स देखेंगे तो आपको उससे भी आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ आप क्या बनाना है। और अगर आपके पास कोई भी हुनर है, जैसे सिलाई का, कढ़ाई का, मेहंदी का, आर्ट का, तो वो सारे चैनल्स भी आप खोल सकती हैं। अब आता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बताती हैं, जैसे मीशो है, तो आप मीशो पर भी काफ़ी अच्छे से पैसा अर्न कर सकती हैं। मुझे सबसे अच्छी मीशो की ये चीज़ अच्छी लगती है कि उसमें रिटर्न का ऑप्शन है। आराम से आप जो है उसको, अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब होता है तो आप उसको रिटर्न कर सकती हैं। तो मुझे ये कंपनी, ये ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें रिटर्न का ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा कम मिलती है इस पर, ठीक है। तो आप मीशो जैसी ऐप के साथ काम कर सकती हैं। उसमें अगर देखिए आप घर बैठे ये सारे जितने भी काम हम बताएं, ये सब कुछ आप घर बैठे कर रहे हो, और इसमें कोई आपका कोई भी ऊपर का कोई भी, हम एक तरह से बोल सकते हैं,